राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शॉल कॉलर ब्लाउज। फ्रेंड, तो आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम आपको पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग करना सिखाएंगे। और इजी मेथड के साथ हम ये भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड, ब्लाउज पहनना सबको पसंद है, बस थोड़ा सा बनाने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है। तो उसी का सोल्यूशन लेकर आए हैं हम। हमेशा जब भी हम ब्लाउज़ का कोई भी वीडियो या कोई भी ड्रेसेस का वीडियो हम बनाते हैं, तो आपको इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि आप खुद से घर पे आप बना सकें। बस आपके पास सिलाई मशीन होनी चाहिए। और जो मेज़रमेंट होगा फ्रेंड आज के ब्लाउज़ का सेम मेरा ही होगा। और जो फैब्रिक इसमें यूज़ हो रहा है 1 मीटर मेन फैब्रिक है और 1 मीटर लाइनिंग है। और स्लीव हमारी रेगुलर स्लीव है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह का इसका हमारा पैटर्न है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत सपोर्ट करिए फ्रेंड, क्योंकि इस टाइम बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत बहुत पड़ती है सिलाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। तो फ्रेंड, शॉल कॉलर बनाने के लिए हमें जो जो मेज़रमेंट चाहिए, ये सारी मेज़रमेंट हमारे पास है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम शॉल कॉलर बनाते हैं तो यहाँ वाला जो हमारा राउंड, ये नेक है हमारा, जो इसका ये जो राउंड होता है ना नेक का, ये राउंड आपको नाप के रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक का राउंड ये हमने इंक्लूड किया है मेज़रमेंट में। अभी देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमारा डीप होगा, क्योंकि ये हमारा 7 इंच के आसपास का इसका नेक होगा। और ये वाला हमारा जो है ये पैक है, प्रॉपर पैक है। जो नेक है वो सिर्फ 1.25 का ही है, और ये सबके लिए है फ्रेंड। आप कोई भी साइज़ आप लोग का हो, सबके लिए ये वाला हिस्सा फिक्स है। इसकी जो डीप है 1.25 तक ही हमें रखना है। और हम इसमें बैक साइड पे कोई टक्स नहीं देंगे, सिर्फ फ्रंट साइड पे हमारा प्रिंसेस का टक्स रहेगा और फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। और इसके लिए जो फैब्रिक हमें चाहिए वो हमें 1 मीटर लाइनिंग और 1 मीटर मेन फैब्रिक चाहिए। देखिए, फुल लेंथ, शोल्डर फुल, चेस्ट वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स। फ्रंट नेक हमारा 7 है, तो 7 आप लोग भी ले सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है तो आप 6.5 भी ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रंट नेक हो गया हमारा 7। और नेक राउंड हमारा 14, मैंने अपना बताया ना, मेरा 14 है। आपका जो भी हो, इसलिए मैंने ये वाला मार्क कर दिया है। आपका जो भी हो आप अपना यहाँ पे नेक राउंड लिखिए। उसके बाद डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम बैक पार्ट बनाएंगे। और बैक नेक हमारा है 1.25, ये सबके लिए फिक्स है। तो चलिए फ्रेंड, वाइट पेपर पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये हम बैक पार्ट पहले ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन फैब्रिक को बराबर करने के लिए। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करना है, तो फ्रेंड जितना भी आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करना है। यानी कि हमारा जो शोल्डर है वो है 14 में 1 प्लस करना है, तो ये हो गया 15। और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा हमारा। तो ये सभी के साथ है, मैं फिर से बता दूं, जितना भी शोल्डर है प्लस 1 करना है। ठीक है। और फ्रेंड, यहाँ हमें जो 1 इंच डाउन आना है या 2 इंच, तो बैक पार्ट के लिए हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो देखिए, हमें डाउन जो आना है, पैक नेक शोल्डर डाउन। तो हमारा जो शोल्डर है वो कितना है 14, ये वाला। तो हमें कितना डाउन आना है 1.25। तो ये चार्ट हमें यहाँ यूज़ करना है बैक पार्ट पे। तो इस तरह मेजर टेप को रखना है। 1.25 पे हमने मार्क कर दिया इस तरह, और ये हम डाउन आ गए। ठीक है। डाउन आने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें इसका राउंड लिख कर रखना है। तो हमारा राउंड कितना आया था, 14 हमारा राउंड आया था। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और जो भी आएगा उसमें माइनस 0.50 माइनस करना, यानी कि हाफ इंच माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम कैल्सी का यूज़ करते हैं। हमारा राउंड आया है 14। ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने 4 से, तो ये आ गया 3.5। अब 3.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 इंच प्लस 0.5, तो ये हमारा आ गया 4 इंच। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे ना, इधर ये वाला जो मार्क हमारा होगा, तो यहाँ पर इस तरह इसको रखना है। सॉरी फ्रेंड, मैंने हाफ इंच माइनस बोला था, मैंने उल्टा प्लस कर दिया। 14 डिवाइड 6, 14 डिवाइड 4, 3.5। अभी इसमें से हम माइनस 0.50 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा ये 3।
मैंने प्लस कर दिया था, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तो देखिए ये 3 इंच पे हमारा ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो मैंने नेक राउंड क्यों लिया था वो मैंने आपको बताया है, और यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। 14 हमारा राउंड, आपको अपना नेक राउंड आपको ये वाला आपको अपना रखना है, डिवाइड 4 करना है, फिर माइनस हाफ इंच। तो अब देखिए हम चेस्ट राउंड निकालेंगे, चेस्ट नेक, यानी कि जो हमारी चेस्ट लाइन है उसको हम कैसे निकालते हैं उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ठीक है। तो हमारा चेस्ट कितना है 38, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट हमारा 38 डिवाइड करना है 6 से, अब इसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे, प्लस 0.50 6.83। तो इस तरह रखना है मेजर टेप को। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा मार्क हो गया यहाँ पे। तो ये हमारी जो है चेस्ट लाइन हमें मिल गई। तो इस चेस्ट लाइन को अब सीधा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हम फुल लेंथ लेंगे। तो फुल लेंथ की मार्किंग हम सीधी लाइनिंग से करेंगे। जितना भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके चलेंगे। तो हमें 16 रेडी चाहिए, 17 हम मार्क करके चल रहे हैं, और ये हमें मिल गई वेस्ट लाइन। तो फ्रेंड हमें यहाँ लूजिंग ऐड करनी है 2.5, और यहाँ सिर्फ हमें डिवाइड 4 करना है। तो देखिए 38 में प्लस करना है 2.5, ये आ गया हमारा 14.5। अब इसको हम डिवाइड 4 करेंगे, डिवाइड 4। तो हमारा आंसर कितना आया 10.125। और 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा होगा। सेम वेस्ट है हमारा 33, डिवाइड 4 करना है 8.25, और बैक साइड पे हम कोई टक्स नहीं ले रहे हैं फ्रेंड, सीधे 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा हो गया। और इन दोनों को हम मिला देंगे। हो गया। उसके बाद अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल हमारा ये देखिए, पहले कितना है 7.5। पहले हमें इस तरह यहाँ भी 7.5 पे एक मार्क लगा लेना है। अब इसमें से हाफ इंच अंदर आना है। ठीक है फ्रेंड, ये हाफ इंच अंदर आए हैं, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को इस तरह डबल करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर से भी चेक करेंगे। तो 7.5 है, और यहाँ से भी हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 7 पे हमारा मार्क आ गया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ से इनको मिला दिया, और यहाँ से हम इसको तिरछा मिला देंगे। उसके बाद फ्रेंड अब देखिए यहाँ जो हमारा क्रॉस आएगा उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो देखिए ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो फ्रेंड मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें अलग से पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो आप लोग वो भी चार्ट देख सकते हैं, सेम चार्ट है। तो हमारा जो बैक पार्ट रेडी हो रहा है, और हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा 1 इंच का क्रॉस आएगा। तो यहाँ जो हमारा क्रॉस है वो 1 इंच का होगा, इस तरह। अभी फ्रेंच को लेना है, और सारे पॉइंट को देखते हुए इसमें हम शेप देंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया आर्म होल का। अब देखिए फ्रेंड हमें ये वृत्त कितना मिला है, 3 इंच हमें वृत्त मिल गया है। और यहाँ से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से चेक करेंगे जो हमारे नेक का लेंथ हम कितना रखना है डीप, तो उसका डीप है हमारा 1.25 हमने यहाँ मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद यहाँ से ये हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो जो ये हमारा सिलाई में जा रहा है तो हमें यहाँ से मार्क करना है कुछ इस तरह।
आप में से बहुत से लोग सीधे डायरेक्ट ऊपर से लगाते हैं मार्क, पर हमें ऊपर से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। तो जहाँ से हमारा सिलाई में जाएगा आप वहाँ से मार्किंग करें, वो परफेक्ट मार्किंग होगी। तो फ्रेंड, हमारा जो बैक साइड का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको पहले रेडी कर लेते हैं, फिर आपको आगे का पार्ट बताते हैं। तो देखिए मैं फिर से बता दूं, हमारा ये जो नेक राउंड जो निकला है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा नेक राउंड है उसको डिवाइड 4 करना है, फिर -0.5 मतलब कि ½ इंच। तो चलिए फ्रंट पार्ट आप रेडी करते हैं। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। सबसे पहले क्या, हम पहले सीधी लाइन करेंगे, तो ये हमने बैक में भी सेम किया था। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अभी देखिए वहाँ पे हमने शोल्डर में ½ इंच प्लस किया था, पर यहाँ पर हमें प्लस कुछ नहीं करना। 14 हमारा शोल्डर है, उसको हाफ करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। और यहाँ जो हमें डाउन होना है वो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग होगा, डाउन ये वाला। और यहाँ पर हमारा जो डाउन है वो कितना है, 1.25। तो इस तरह रखना है, 1.25 पे मार्क करना है। और यहाँ से सेम जिस तरह अभी तक सारे ब्लाउज में हमने मार्क किया है यहाँ भी करेंगे 2.5 पर। तो फ्रेंड दोनों में डिफरेंट है, पर वो हम जब ब्लाउज पूरा तैयार कर लेंगे ना, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि दोनों में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इतना हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि जो बैक पार्ट हमने बनाया है इसका ये शोल्डर कितना आया है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 4.5 में 1 लाइन ज़्यादा, 4.5 में 1 लाइन, ठीक है। इसको नोट करके इसलिए रखना है, वो हमारे यहाँ वाले शोल्डर में काम आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ का सेंटर निकाल लेंगे, जिस तरह सारे ब्लाउज में हमने निकाला है। ये हमें सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद अभी हम आर्म होल वाली लाइन जो है उसको निकालेंगे। तो फ्रेंड जो भी हमारा बैक पार्ट पे था ना आर्म होल का लेंथ, सेम वही हम लेंगे, सेम वही मार्किंग करेंगे जो मैंने अभी बैक पार्ट पे बताया था। इसको हमने सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मार्क करना है हमें हमारा जो नेक है उसका। तो हमारा नेक 7 इंच का है, ये मार्किंग हमारी 7 इंच पे हो गई। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, ½ इंच प्लस करना है, तो प्लस सभी साइज़ को ½ इंच प्लस करना है। तो ये 11 पे हमारा एक मार्क हुआ है। और यहाँ से अब फुल लेंथ हमारी 16 रेडी चाहिए, तो 17 पे हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब हम अपना जो वेस्ट लाइन है उसको सीधा कर लेंगे। हो गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से चेक करेंगे, ये हमारा 7 इंच का शोल्डर है, सेम हम यहाँ पर भी 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से ½ इंच हमें अंदर आना है। ½ इंच हम अंदर आए हैं और यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह रखना है और सेंटर लेंगे। अब इस सेंटर से 1 इंच हम अंदर आएंगे, तो ये सभी साइज के लिए है 1 इंच अंदर आना, ठीक है। यहाँ हम जितना भी ये है इसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ मार्क किया है, और जितना भी ये है इसमें से ½ इंच माइनस करके हमने नीचे मार्क किया है। हो गया फ्रेंड। अभी देखिए बैक साइड का जो पार्ट था वहां हमारा 1 इंच का क्रॉस था, तो यहाँ पर हमारा 75, ठीक है। अब यहाँ भी हमारी लूजिंग ऐड होगी 2.5 यानी कि 2.5 इंच। तो हम जिस तरह हमने बैक पार्ट पे किया था सेम उसी को हम सॉल्व करेंगे। जैसे 38 प्लस 2.5 कितना आया हमारा, ये 14.5 यानी कि 40.5। तो इस तरह 10.14 को 40.5 को इस तरह डबल करना है। जहाँ से भी ये डबल आता है वहाँ से एक और फोल्ड करेंगे, तो इस तरह इसका 4th पार्ट निकल आएगा और परफेक्ट जो हमारी मार्किंग है ना वो भी आ जाएगी। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंच को इस तरह रखना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ मिलाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रेंच को आपका जैसे भी सेट हो यहाँ से सेट करते हुए
यहाँ पे मिलाना है। फिर यहाँ से हमारा जब नया आर्म होल बनेगा तो इसको हम वहाँ पर सेट कर लेंगे। तो अभी ये जो नेक है, नेक की इधर हम एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये 4 आ गया। ठीक है, और 4 में से हाफ इंच माइनस करके ये नीचे मार्क लगा देंगे। और यहाँ जो हमारा टक्स होगा फ्रेंड वो हमारा 2.5 इंच का होगा। ये हमने यहाँ टक्स लगा दिया। अब अपेक्स पॉइंट से इसको मिला देंगे। अगर आपका 40 से भी ज़्यादा बड़ा साइज़ है चेस्ट साइज तो आप यहाँ 3 इंच का भी ले सकते हैं। उसके बाद 33 का 4 पार्ट हमारा आएगा 8.25, 2.5 इंच का हमारा यहाँ टक्स है और 1.5 हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मिला देंगे। हो गया फ्रेंड। उसके बाद अब देखिए हमारा जो रेडी जो नेक है वो कितना आया था बैक पार्ट का, तो 4.5 में 1 लाइन ज़्यादा, तो 4.5 में 1 लाइन ज़्यादा, यानी कि यहाँ। अब यहाँ से जो भी ये बचा है ये हमारा ये 2.5 बचा हुआ है। ठीक है, ये 2.5 इंच हमें जो है विड्थ जो मिली है वो 2.5 इंच पे मिली है, और यहाँ हमारा 7 इंच पे है तो हाफ इंच थोड़ा सा अंदर तक आ जाएंगे। और यहाँ से फ्रेंड हम शेप दे देंगे। आप चाहे तो स्केल से थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पे शेप दे दिया है नेक का, और ये नेक का शेप भी हमारा यहाँ भी सिलाई में जाएगा, तो यहाँ तक ही हम मिलाकर इसको रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हम जो ये प्रिंसेस हमारा जो कट है इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको अपेक्स पॉइंट से एक बराबर मिलाना है और फिर यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, अब इसका भी सेंटर लेना है और यहाँ भी इसका सेंटर ले लिया हमने। यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर, यहाँ हाफ का भी हाफ यानी कि 0.25, और यहाँ से कुछ भी हमें नहीं जाना। तो फ्रेंच को से पहले इस तरह इसकी शेप देनी है और यहाँ से इस तरह मिलाना है। और फिर यहाँ नीचे से इसको टच करते हुए, कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया ये। अब देखिए हमारी ये लाइन जितनी है वही उतनी ही वो लाइन भी होनी चाहिए, तो ये 6 इंच है तो इस तरह रखेंगे, और जो प्रॉपर इसका राउंड है ना पूरे राउंड का नाप लेना है, तो ये 6 आया है। तो ये देखिए हाफ इंच जितना है तो यहाँ हम 1 इंच जितना मार्क करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड ये वाला जो पार्ट है ये पूरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ हमें कितना लेना है 0.25 जितना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। हो गया क्लियर। और फ्रेंड हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है ना यहाँ भी हम टक्स लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, और यहाँ हम 1 इंच का टक्स दे रहे हैं यानी कि हाफ इंच दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए अब हम आर्म होल पे जो टक्स देंगे वो देते हैं। तो सबसे पहले जितना भी हमारा ये आया है 2.5 इंच का, इसका हम हाफ करेंगे। तो इसका हाफ हमने कर दिया इस तरह फोल्ड करते हुए। ठीक है, अब जितना ये इसको हाफ किया है ना, अब इसको भी हाफ करना है इस तरह, और इसी के ऊपर रखते हुए एक मार्किंग और कर देनी है। और 2.5 का हमने जो हाफ किया था उसको अब इस मार्क पे रखेंगे और एक मार्क यहाँ कर देना है, और इस तरह इसको मिला देंगे अपेक्स पॉइंट से। इस मार्क को थोड़ा बाहर तक करना है। अभी फ्रेंड ये वाली लाइन हम पहले चेक करेंगे इसकी लेंथ कितनी है। तो ये देखिए पूरा 6 होने में 1 लाइन कम, तो सेम यहाँ भी हम वही मार्किंग करेंगे और यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हाफ इंच पे मार्क करना है, और जो ये क्रॉस हुआ है ना वहीं पर इस लाइन को हम मिला देंगे। मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ से हम नया आर्म होल तैयार करेंगे अपना।
हो गया रेडी। और अब जो एक्स्ट्रा है इन सबको माइनस कर देंगे। यहां से ये वाला भी पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। यहां से ये भी। ठीक है फ्रेंड, और ये वाला जो टक्स है ये भी हमारा माइनस में ही जाएगा। और ये वाला भी पार्ट हमारा माइनस में जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा माइनस में चला गया। तो फ्रेंड यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग हम किस तरह करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं सेम आप लोग को ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। प्रॉपर हमें शेप देते हुए कटिंग करनी है फ्रेंड, कहीं भी हमारा नोक नहीं बनना चाहिए। और यहाँ से जो हम डाउन आए थे, और ये हमारे नेक की कटिंग। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये वाला जो पॉइंट है ना इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे होगा, इस पॉइंट को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इसको हम ग्लू से चिपका लेंगे। तो ये वाला जो हमारा टक्स है ये माइनस हो गया है। ठीक है, और फ्रेंड हमें यहाँ से फ्रंट से ½ इंच बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से हमने हुकाई का हमें जगह चाहिए हुकाई के लिए। तो यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो ये पेपर की वजह से आपको थोड़ा तिरछा लग रहा होगा, पर फ्रेंड जब इसकी स्टिचिंग करेंगे ना पूरा प्रॉपर फैब्रिक पर, तो कुछ इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड अभी जो आर्म होल वाला हमारा है पार्ट, इसको भी हम माइनस करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह हम इसको रखेंगे। तो यहाँ से आप ये वाली लाइन देखिए कितनी परफेक्ट आई है। तो देखिए जो नया आर्म होल हमने बनाया था, ये देखिए बिल्कुल शेप कितनी परफेक्ट जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो गया, इसको भी हम ग्लू से चिपका लेते हैं अच्छे से। अब देखिए हम यहाँ से प्रिंसेस कट शेप किस तरह देते हैं। स्लीव हमारी रेगुलर रहेगी फ्रेंड, इसलिए स्लीव नहीं बता रहे हम आपको, क्योंकि लॉन्ग भी हो जाएगा वीडियो ज़्यादा। सबसे पहले हमें इस तरह इस लाइन का सेंटर लेना है। इस सेंटर पे हम इस तरफ मार्क करेंगे और इसी सेंटर से 0.25 हम बाहर जाएंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और फ्रेंड हमारी जो ये वाली लाइन है ना, तो फ्रेंड इसी लाइन पर यहाँ पर रखना है, और यहाँ पे हमने ½ इंच नीचे आ गया है। ठीक है, अभी फ्रेंच को लेना है और शेप हमें देनी है। तो आप देखेंगे तो हमारे ये स्केल का भी जो शेप है वो भी प्रॉपर हो गया, और यहाँ से भी हमारा ½ इंच आ गया है। तो आपको ये वाली शेप दिख रही होगी कितनी परफेक्ट शेप आई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग हो गई है फ्रेंड, और थोड़ी सी कटिंग हम यहाँ से भी करेंगे परफेक्ट शेप देने के लिए। ठीक है फ्रेंड, और ये वाले दोनों जो इसका पॉइंट आया ना, इन दोनों को थोड़ा डार्क कर लेना है।
क्योंकि जब हम फैब्रिक पे भी ये मार्क करेंगे ना तो ये परफेक्ट आना चाहिए। और फ्रेंड जो हमने यहाँ मार्किंग की है ना, ये इसका मतलब यहाँ भी हमें हाफ इंच लेना है। अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि हमें प्रिंसेस कट में तो हमें दोनों साइड लेना ही लेना होता है हाफ इंच। तो अभी चलिए बैक पार्ट पे आते हैं। और फ्रेंड अभी ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट का जो हमारा प्रिंसेस कट है। तो देखिए अभी हमारा बैक और फ्रंट दोनों डीप है, सॉरी पैक है। फ्रंट वाला 7 इंच है तो भी आपको लगेगा कि मैं पैक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसकी शेप पहले आप देख लीजिए एक बार। नीचे से जो हमारा ओपन है वो 3 इंच ही है। 3 इंच होते होते यहाँ से वो एकदम कम हो गया है यहाँ से, यानी कि जो ओपन है वो तो यहीं तक है। ये तो हमारा पैक ही हो जाएगा क्योंकि बहुत पतला सा पूरा ये पैक इसके ऊपर ही चला जाएगा, तो इसलिए ये पैक में आएगा। जब भी हमारा फ्रंट और बैक दोनों पैक होगा तो हमें हाफ इंच मार्क करना है। यहाँ हाफ इंच पे पहले मार्क कर लेना है, ठीक है। अब ये जो हमने हाफ इंच मार्क किया ना, इस लाइन को हम इधर से मिलाएंगे और जितना भी ये हमारा एक्स्ट्रा आता है वो हमारा सब माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह रखना है। तो मैंने आपको बताया था जितना भी ये हमारा आएगा उसका डबल हमारा माइनस यहाँ से होगा। तो ये कितना है, हाफ इंच। तो यहाँ हम 1 इंच तक माइनस करेंगे। तो कुछ इस तरह हम इसको मिला लेंगे और यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से जो ये वाला आर्म होल है ना हमारा, ये कुछ इस तरह शेप, यहाँ से ये भी कट हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरह हमने कटिंग की है सेम इसी तरह आपको भी कटिंग करनी है। तो ये बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड अभी जो हमारा इसमें कॉलर लगना है वो तो हम जब भी स्टिचिंग वाला पार्ट आएगा, यानी कि जो कल आप लोग जो कल का पार्ट देखेंगे पार्ट 2, उसमें हम आपको जब हम दोनों की कंधी जोड़ लेंगे उसके बाद उसको राउंड को नापते हुए तब हम कॉलर अपना बताएंगे आपको। तो पहले मैं पेपर पे ही बताऊंगी, उसके बाद आप लोग फैब्रिक पे उस पेपर को कैसे करेंगे यूज़, हम वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड अभी आपसे अलविदा लेते हैं। अभी तक हमारा जो कटिंग है कॉलर को छोड़ के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और कैसा ये लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग के साथ। आप सभी को राधे राधे।